अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, इशाल फातिमा केस में कुछ नई अपडेट सामने आई हैं, कुछ होशरुबा इंकशाफात भी हैं और कुछ जो आप कह लें कि गुत्थियां हैं वो अब सुलझती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ हकीकत खुलकर वाज़े सामने आती हुई नज़र आ रही है। मामला ये एक था जी कि इशाल फातिमा, जिसकी उम्र 17 साल है, जंग से इसका ताल्लुक़ था बच्ची का, ये कॉलेज की स्टूडेंट थी और इस हवाले से जो पहले क्यासराइयाँ हो रही थीं कि इशाल फातिमा ये कहा जा रहा था जी कि अपनी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए कॉलेज गई थी लेकिन वो घर वापस नहीं आई। फिर कुछ क्यासराइयाँ ये भी हो रही थी जी कि इशाल फातिमा अपनी मर्ज़ी से अपने क्लास फेलो के साथ अपने घर से गई थी लेकिन फिर वो वापस नहीं आई। और 4 तारीख को ये मामला पेश आया कि इशाल फातिमा घर से गई और 3 दिन बाद फिर घर वालों को एक इत्तला आती है कि आपकी जो बेटी है वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में पाई गई है, आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। अब इन 3-4 दिनों में वालिदैन क्या करते रहे? वालिदैन ने पुलिस को क्यों नहीं इत्तला दी अगर इशाल फातिमा घर से अगवा हुई थी या कुछ इस तरह का मामला था? तो इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं जी। जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है इशाल फातिमा के वालिद की जानिब से, उसमें ये बताया गया है कि इशाल फातिमा मार्केट में गई थी कपड़े लेने के लिए और दर्जी के पास गालबन गई थी वो कपड़े लेने के लिए, और जहां पर दर्जी की दुकान थी या मार्केट थी उसके कुछ ही फासले पर उसकी एक सहेली का या फ्रेंड का घर था। वो उसके पास अक्सर जाया करती थी और अक्सर वहां पर वो रात भी रोका करती थी। और जब वो वहां पर गई है दर्जी से कपड़े लेने के लिए तो उसके बाद उसकी कॉल आई कि वो अपनी सहेली के घर आ गई है और वो वहां पर रात रुकेगी। उसके बाद अगले दिन यानी कि 5 तारीख को इशाल फातिमा जो है वो खुद कॉल करके अपनी वालदा को बता देती है कि आप फिक्रमंद ना होइएगा, मैं कुछ देर और रुकूंगी और मैं खुद ही बता दूंगी जब मैंने घर वापस आना हुआ, आप मुझे पिक कर लीजिएगा। फिर जी अगले दिन ये हुआ कि इशाल फातिमा की कॉल नहीं आई, उसके वालिदैन तशवीश में मुब्तला हुए। वालदा ने इशाल फातिमा के नंबर पर कॉल की, उसका नंबर भी नहीं मिला। फिर उसकी सहेली को कॉल की गई जिसके वो घर पर थी। उसने कहा जी कि वो पहले दिन यहाँ पर ज़रूर आई थी लेकिन वो यहाँ पर रुकी नहीं, उसको मिलने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। पुलिस ज़राए ये बताते हैं कि इशाल फातिमा के वालिद कहते हैं कि बदनामी के डर से उन्होंने कुछ इस तरह की रिपोर्ट जो है या इत्तला जो एक दिन का गैप आया उन्होंने नहीं दी, क्योंकि वो अक्सर अकेली सफ़र करती थी, इस्लामाबाद भी चली जाया करती थी, लाहौर भी चली जाया करती थी और वो इस्लामाबाद में ज़ेरे तालीम भी रही है। खैर जी उसके बाद फिर ये हुआ कि अगले दिन जो मैंने पहले आपको बताया कि हॉस्पिटल से एक खातून की कॉल आती है और वो बताती है कि इशाल फातिमा इस हॉस्पिटल में है, अब वहाँ पर आ जाएं, उसकी हालत ठीक नहीं है। अब इशाल फातिमा को हॉस्पिटल कौन छोड़ कर गया? इशाल फातिमा को हॉस्पिटल में छोड़कर जाते हैं जी 3 लड़के। जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें देखा गया कि एक लड़का उसमें गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, 3 लड़के गाड़ी से उतरते हैं, वो अंदर से हॉस्पिटल से व्हील चेयर लेकर आते हैं, इशाल फातिमा को खींचकर गाड़ी से उतारते हैं, उसको व्हील चेयर के ऊपर बिठाते हैं और फिर उसको एडमिट करवा देते हैं। और एडमिट करवाने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं, लेकिन वो इशाल फातिमा का नाम भी दुरुस्त बताते हैं और उसकी बल्दियत भी दुरुस्त बताते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब इशाल के जो वालिद हैं जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं वहाँ पर पहले से पुलिस मौजूद होती है। पुलिस को इत्तला दी थी जी इस निजी अस्पताल की इंतज़ामिया ने, क्योंकि ये पुलिस केस था और मामला भी कुछ इस तरह का था, तशवीशनाक था, तो पुलिस को वहाँ पर बुला लिया जाता है। फिर इशाल को तशवीशनाक हालत में ही DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है जंग में, लेकिन वो जानबर नहीं हो पाती और तकरीबन 9 बजे उसे हॉस्पिटल में छोड़ कर जाते हैं ये लड़के और तकरीबन 11 या 10 बजे के करीब या 11:30 के करीब इशाल दम तोड़ जाती है। डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर देते हैं। उसके बाद जो मामला था वो हाईलाइट हुआ मीडिया के ऊपर, एफआईआर भी दर्ज हो गई वालिद की मुद्दयत में। पुलिस ने इन चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है और ये इनमें से जो 2 या 3 लड़के हैं वो इशाल के क्लास फेलोज भी बताए जा रहे हैं जिनके साथ वो राब्ते में थी, और घर वालों को भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इशाल की एक लड़के के साथ दोस्ती का पता था। खैर ये अनकन्फर्म्ड हैं, पुलिस ज़राए से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। जब भी कोई इस तरह का केस आता है सामने फिर उसमें ज़ाहिर है कि रेप का या इज्तमाई ज़्यादती का जो एक मुबैना आंसर है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी तहकीकात होती हैं या बात की जाती हैं। केस ही इसी तरह का था कि 3 दिन तक एक खातून बाहर रही और फिर उसे जो लड़के हैं वो कार में छोड़ कर गए। लेकिन अभी जो इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट ये बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से मुख्तलिफ TV चैनल्स पर के जो इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट है उसमें ज़्यादती का कोई अंसर नहीं पाया गया। अलबत्ता ये कन्फर्म्ड है कि उसकी जो मौत है लड़की की वो नशावर अद्वियात की ही वजह से हुई है या ओवरडोज की वजह से हुई है।
خیر اس کے اوپر آگے مزید جب تحقیقات ہوں گی، مزید میڈیکل جو ٹیسٹ ہیں یا میڈیکل انکوائری ہے وہ مکمل ہوگی تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کوئی ریپ والا عنصر ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک یہ جو تمام تر چیزیں ہیں وہ قیاس آرائیاں ہی اس پر چل رہی ہیں۔